अमेरिका ने काबुल एयरपोर्ट ब्लास्ट का आईएस से लिया बदला, किया हवाई हमला, टारगेट ध्वस्त करने का दावा। अफगानिस्तान के नागरहार में अमेरिका ने आईएस आतंकियों पर किया हमला, किसी आम नागरिक के जान माल का नुकसान नहीं। अमेरिकी हवाई हमले में काबुल एयरपोर्ट ब्लास्ट का साजिश करता ढेर। अमेरिका ने आईएस खुरासान आतंकियों को बनाया निशाना, काबुल एयरपोर्ट ब्लास्ट के महज 48 घंटे बाद किया अटैक। नांगरहार में आईएस के आतंकी ठिकाने पर अटैक में अमेरिका ने मानव रहित लड़ाकू विमान ड्रोन का किया इस्तेमाल। काबुल एयरपोर्ट ब्लास्ट में मारे गए थे 103 लोग, इसमें 13 अमेरिकी सैनिक और 28 तालिबानी शामिल थे। पेंटागन ने अफगानिस्तान में आईएस के आतंकी ठिकाने पर हमले की दी जानकारी। राष्ट्रपति ने जो बाइडेन ने शहीद अमेरिकी सैनिकों का बदला लेने की कही बात। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने काबुल एयरपोर्ट ब्लास्ट के बाद कहा था, न भूलेंगे न माफ करेंगे। आईएस आतंकियों को अमेरिकी राष्ट्रपति ने दी थी सीधी चेतावनी, जहां भी होंगे आतंकी सरगना ढूंढ कर देंगे सजा। राष्ट्रपति बाइडेन ने अपनी तय की हुई जगह और वक्त पर जवाबी कार्रवाई का किया था दावा। अमेरिकी कमांडरों को दिए थे आईएस के ठिकानों पर हमले के निर्देश। अमेरिका ने तालिबानी और हक्कानी नेटवर्क पर भी काबुल हमले के बाद उठाए सवाल, कहा एयरपोर्ट के बाहर की सुरक्षा थी तालिबान के हाथ, फिर कैसे पहुंचा विस्फोटक और हथियार। अमेरिकी हमले के बाद अफगानिस्तान के कार्यवाहक राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने किया ट्वीट, लिखा बदला। 3 घंटे पहले किए एक और ट्वीट में सालेह ने लिखा, दुनिया को आतंकवाद का मिलकर करना होगा सामना। अफगानिस्तान में तालिबानी सत्ता के बीच पलायन जारी, मध्य अगस्त तक 1,05,000 खौफजदा लोगों ने छोड़ा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से अमेरिका के टेक्सास आकर अफगान फिल्म निर्माता सादात ने ली राहत की सांस, खुद को बताया भाग्यशाली, कहा तालिबानियों ने काबुल हवाई अड्डे पर जाने वालों को रोका। अफगानिस्तान से भारतीयों की वापसी पर है भारत का फोकस, विदेश मंत्रालय ने कहा अब तक 550 लोगों को लाया गया। धमाकों के बाद भी काबुल एयरपोर्ट पर मौजूद है लोगों का हुजूम, किसी भी हाल में अफगानिस्तान छोड़ने की तैयारी। काबुल में पत्रकारों का विरोध प्रदर्शन, देश छोड़ने के लिए वीजा की कर रहे मांग। काबुल एयरपोर्ट पर कल हुए धमाके से पहले भगदड़ की तस्वीरें सामने आई, हजारों की संख्या में लोग बेतहाशा भागते आए नजर। अफगानिस्तान के पूर्व संचार मंत्री ने डिलीवरी बॉय के काम को लेकर कहा, काम करना गलत नहीं, भ्रष्टाचारी होता तो दुबई के होटल में होता। पंजाब में कांग्रेस के अंदरूनी कलह जारी, आज पंजाब के प्रभारी हरीश रावत की राहुल से मुलाकात। सूत्रों के मुताबिक हरीश रावत कांग्रेस आलाकमान को कैप्टन और सिद्धू गुट के बीच उपजे ताजा विवाद की देंगे जानकारी। कल अमृतसर में व्यापारियों के सम्मेलन में सिद्धू ने दी थी धमकी, निर्णय लेने की नहीं मिली छूट तो बजा दूंगा ईंट से ईंट। रावत बोले, संभाल लिए जाएंगे सिद्धू के चौके छक्के। लेकिन जब तुम मैनू निर्णय लेना होगे तो फिर मैं एक कैप्टन खेमे ने सिद्धू के सलाहकार मलविंदर सिंह माली के विवादित बयानबाजी को बनाया था मुद्दा, कल मलविंदर को देना पड़ा था सलाहकार पद से इस्तीफा। पिथौरागढ़ के धारचूला में बादल फटने से जानलेवा तबाही, 3 लोगों की मौत। धारचूला में लगातार हो रही है बारिश, मकानों पर गिर रहा है मलबा। चटकोट इलाके में 2 मकान जमींदोज, सड़कों पर भी पसरा मलबा। उत्तराखंड के टिहरी में भारी बारिश से मुसीबत, ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे पर नरेंद्र नगर के पास सड़क पर पानी पानी। जान जोखिम में डालकर सड़क पार करते दिखे यात्री, गाड़ियों की आवाजाही बंद। विकासनगर में बारिश का जानलेवा कहर, एक शख्स की मौत, गिरे मकान। बाढ़ से पूरे इलाके में भारी तबाही, रुद्रपुर, छरबा, खुशहाल, देवथाला में नुकसान। रुद्रपुर की शान कहलाने वाला नारंग फार्म हाउस मलबे की चपेट में आकर पूरी तरह से बर्बाद, प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। गौरा नदी के सैलाब के साथ आए मलबे ने आवाजाही रोकी, स्थानीय लोगों के मुताबिक बादल फटने से आई बाढ़। रुद्रपुर से छरबा तक 40 बिजली के पोल बह गए कई जानवर, 3 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट। ऋषिकेश में 48 घंटे की भारी बारिश और बाढ़ से खुली भ्रष्टाचार के पोल, देहरादून मार्ग पर ढह गया पुल। ऋषिकेश में जाखल नदी पर पुल ढहने से औंधे मुंह गिरे कई वाहन, ट्रक से मुश्किल से निकलकर भागा ड्राइवर। ऋषिकेश में नदी के बीच फंस गए थे 4 लोग, एसडीआरएफ ने किया रेस्क्यू।
देहरादून में पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही है बारिश, कई इलाकों में पानी भरने से हाहाकार। नेपाल सीमा पर स्थित वाल्मीकि नगर गंडक बराज से छोड़ा गया 4 लाख क्यूसेक पानी, गंडक नदी के किनारे मंडराया बाढ़ का खतरा। पटना में फिर खतरे के निशान के पार पहुंचा गंगा का जलस्तर, आसपास के इलाके में फैली दहशत। बिहार के दरभंगा में बाढ़ राहत की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन, हाईवे पर घंटों तक लगाया जाम। अरुणाचल में खतरे के निशान से ऊपर है सियांग नदी, लाखों लोगों पर मंडराया बाढ़ का खतरा। असम के चिरांग और बुगई गांव में बाढ़ का कहर, 10,000 से ज्यादा लोग प्रभावित। असम में भारी बारिश से लगातार बढ़ा है ब्रह्मपुत्र का जलस्तर, जलमग्न हुए सैकड़ों गांव। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में भूस्खलन, नैना देवी जाने वाले रास्ते पर आवाजाही ठप। आज से सैलानियों के लिए खुल जाएगा जलियांवाला बाग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मदद से पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। देवघर में बाबा वैद्यनाथ मंदिर खोलने की मांग को लेकर आर पार के मूड में है पुरोहित समाज, मंदिर परिसर में धरना प्रदर्शन। सावरकर के नाम पर होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी में कॉलेज, यूनिवर्सिटी के एकेडमिक काउंसिल की बैठक में हुआ फैसला। चमोली में लोगों ने निकाली जन आक्रोश रैली, 4 धाम यात्रा शुरू करने की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ नाराजगी। देश में कोरोना के नए मामले 46,700 से ज्यादा, 24 घंटे में 509 लोगों की मौत। दिल्ली में 1 सितंबर से खुल जाएंगे स्कूलों पर लटके ताले, 9वीं से 12वीं कक्षा की होगी शुरुआत। 8 सितंबर से दिल्ली के मिडिल स्कूलों को भी खोलने की तैयारी, कक्षाओं में लौटेंगे 6वीं से 8वीं तक के बच्चे। स्कूल आने के लिए बाध्य नहीं होंगे बच्चे, सरकार का फैसला, जारी रहेगी ऑनलाइन क्लासेस। 1 सितंबर से खोल दिए जाएंगे दिल्ली के सारे कॉलेज, कोचिंग संस्थानों में भी लौट आएगी रौनक। गिरफ्तारी और जमानत के बाद नारायण राणे ने दिखाए तेवर, ठाकरे परिवार को खुली धमकी, कहा 39 साल से साथ रहा, खोल दूंगा सारे राज। फिर शुरू हुई नारायण राणे की जन आशीर्वाद यात्रा, बॉम्बे हाईकोर्ट ने 17 सितंबर तक गिरफ्तारी पर लगाई है रोक। दिल्ली की सीमाओं पर जारी है किसानों का आंदोलन, 2 दिनों के अखिल भारतीय सम्मेलन में महिलाओं ने लिया हिस्सा। मोगा में सुखबीर बादल के पहुंचने से पहले किसानों का जबरदस्त प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों में पुलिस में झड़प। सीहोर में किसानों ने सड़क पर लगाया जाम, मूंग की खरीद नहीं होने की वजह से नाराजगी। भावना पटेल ने रचा इतिहास, पैरालंपिक फाइनल में पहुंचने वाली भारत की पहली टेबल टेनिस खिलाड़ी। महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में भावना की जीत, चीन की झांग मियाओ को मात दी। जीत के बाद 34 साल की भावना ने कहा, अगर आप चाह लें तो कुछ भी असंभव नहीं होता। कल सुबह 7:15 बजे स्वर्ण पदक के लिए खेलेंगी भावना, चीन की झाओयिंग से मुकाबला। गुजरात से मेहसाना जिले की रहने वाली भावना, पिता हसमुख भाई पटेल बेटी की कामयाबी से बेहद खुश। लीड्स टेस्ट में पारी की हार से बचने के जद्दोजहद में भारत तीसरे दिन का खेल खत्म होने पर दूसरी पारी में स्कोर 2 विकेट पर 215 रन। दूसरी पारी में रोहित शर्मा ने बनाया अर्धशतक, पुजारा 91 रन पर नाबाद। पहली पारी में 432 रन बनाकर इंग्लैंड ने भारत पर बनाई 354 रन की बढ़त, कप्तान जो रूट ने लगाया लगातार 3 टेस्ट में जमाया शतक। 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में फिलहाल भारत 1-0 से आगे, अभी 2 मुकाबले बाकी हैं। अमेरिका में लैंटम्स टूर्नामेंट के डबल सेमीफाइनल में पहुंची सानिया मिर्जा और क्रिस्टीना मैकफेल, अंतिम 8 में चीन की शुई झांग और रादेका को हराया। गिरफ्तार हुए यूपी के पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर रेप पीड़िता के आत्महत्या के मामले में कार्रवाई। अमिताभ ठाकुर ने गिरफ्तारी का किया विरोध, लेकिन धक्के मारकर ले गए पुलिसकर्मी। देवरिया में दिल दहलाने वाला हादसा, नदी के किनारे खेल रहे 3 बच्चों की डूबकर मौत। विदिशा में तालाब में डूबने से युवक की मौत, बचाने के लिए करीब 20 घंटे तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन। जोधपुर में बाइक सवार हमलावरों ने युवक पर चाकू से किया हमला, अस्पताल ले जाते वक्त मौत। दिल्ली सटे ग्रेटर नोएडा में अवैध शराब की फैक्ट्री का भंडाफोड़, 4 आरोपी गिरफ्तार। नांदेड़ में दिन दहाड़े कारोबारी के घर चोरी, 50 तोले सोने के साथ 2 लाख उड़ा ले गए चोर, 6 घंटे बाद पुलिस ने दबोचा। बिहार के सुपौल में रास्ते के विवाद में खूनी झड़प, 17 लोग घायल। अलवर में संदिग्ध हालत में पेड़ से लटका मिला युवक का शव, परिवार वालों ने जताई हत्या की आशंका।
बिहार के छपरा में पुलिस वाले ने की ठेले वाले की जमकर पिटाई, सोशल मीडिया पर वायरल। पंजाब के अमृतसर में ज्वेलरी दुकान पर दिन दहाड़े लूट, पिस्तौल की नोक पर वारदात को दिया अंजाम। मुंबई में एंटी नार्कोटिक्स सेल को बड़ी कामयाबी, करीब 4 करोड़ की कोकीन के साथ नाइजीरिया का एक शख्स गिरफ्तार। यूपी में पंचायत चुनाव के दौरान मारे गए शिक्षकों को मदद का इंतजार, 1600 की मौत। सहरसा में 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे, वीडियो वायरल, 3 लोग जख्मी। मौजूदा गति से चलने पर सामान्य से 10% कम रह सकता है इस साल मानसून, अगस्त में सामान्य से 28% कम हुई है बारिश। बैंक अधिकारी संघ ने सरकार की एनएमपी योजना का किया विरोध, कहा इससे अर्थव्यवस्था को होगा नुकसान, कुछ बड़े कॉर्पोरेट्स को होगा फायदा। सीएमआई के आंकड़ों के मुताबिक फिर बड़ी बेरोजगारी, 7.88% हुआ आंकड़ा। नियमों के उल्लंघन को लेकर 2 सहकारी बैंकों पर आरबीआई ने लगाया जुर्माना, पुणे के जीजामाता महिला सहकारी और मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक पर लगी पेनाल्टी। रिलायंस लाइफ साइंसेज को 2 डोज वाली कोरोना वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल की मंजूरी, प्रोटीन बेस्ड टीके की तैयारी। स्पेस लॉन्च व्हीकल्स का कॉन्ट्रैक्ट पाने की रेस में अडानी और एलएनटी की भी शामिल, पहली बार प्राइवेट कंपनियों से हो रही डील। 11वीं क्लास के शिवांश ने बनाया मूक बधिरों के लिए कम्युनिकेशन पोर्टल, केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने लॉन्च किया 5 भाषाओं वाला लिंगो कैप। पश्चिम बंगाल के हुगली में 6 साल के बच्चे का कमाल, 30 सेकंड में 58 बार पुशअप करके इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज कराया नाम। दिल्ली के बसंत कुंज में है स्कूल ऑन व्हील्स, अलग अलग इलाकों में जाकर बच्चों को दी जाती है शिक्षा। मथुरा में जोरों पर है जन्माष्टमी की तैयारियां, किए जा रहे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। श्रीनगर में सेना ने आयोजित किया अंतर्राष्ट्रीय महिला समानता दिवस, बेटी नाम का थीम सॉन्ग भी लॉन्च। एक दिन की यात्रा पर आयरलैंड पहुंचे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो, कोविड-19 और अफगानिस्तान संकट को लेकर चर्चा। आज होगी जो बाइडेन और इजरायली प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट की मुलाकात, ईरान के न्यूक्लियर डील को लेकर हो सकती है बातचीत। अमेरिका में फिर कोहराम मचा रहा है कोरोना, 5 महीने बाद 1287 पर पहुंचा मौत का आंकड़ा। सिडनी में पाबंदियों में दी गई ढील, 13 सितंबर से वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने वाले वयस्कों को परिवार के साथ बाहर निकलने की होगी छूट। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जसिंडा आर्डन ने लॉकडाउन को बताया कारगर, कहा अब काबू में है संक्रमण। अमेरिका में कैलिफोर्निया के जंगलों में भीषण आग पिछले कई दिनों से जारी है, बुझाने की कोशिश।